अर्जुन भगवान द्वारकाधीश भगवान से प्रार्थना करने लगा। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन
अर्जुन आपको तो ब्रह्मास्त्र चलाना और लौटाना दोनों आता है। अश्वत्थामा केवल ब्रह्मास्त्र चला सकता है, लौटा नहीं सकता। तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो, क्योंकि कभी कभी पैर में कांटा गड़ जाए तो कांटे को निकालने के लिए कांटा का ही उपयोग किया जाता है। इसलिए ब्रह्मास्त्र का काट और तीनों लोकों में कुछ नहीं है। तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र तोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए। कुछ क्षणों के लिए तो ऐसा लगा कि संपूर्ण ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा, लेकिन दोनों ब्रह्मास्त्र कुछ क्षणों तक आपस में टकराने के बाद में शांत हो गए। दौड़ करके अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ करके बांध करके रथ पर डाल करके लेकर के आए और द्रौपदी के सामने देवी, ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा तुम्हारे सामने पड़ा है और जो तुम दंड देना चाहो दे सकती हो। ये पांच पुत्रों की हत्या की है इसने, जो तुम दंड देना चाहो वो दंड दे सकते। लेकिन द्रौपदी अश्वत्थामा को बंधा देख करके अर्जुन से कहती है, मुच्यता ब्राह्मणो नितरां गुरु। छोड़ दीजिए। जो अश्वत्थामा पांच पुत्रों की हत्या कर चुका है वो सामने पड़ा है। द्रौपदी कहती है इसको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि एक मां ये दूसरे मां के हृदय की वेदना को समझ सकती है। इसकी मां गौतमी अब इसी के सहारे वो जीवित है, क्योंकि इसके पिता युद्ध में द्रोणाचार्य पहले ही मारे जा चुके हैं। इसकी मां गौतमी अपने पुत्र इसी अश्वत्थामा के सहारे ही जीवित है। हमारे पुत्र तो मार दिए गए, क्या इस अश्वत्थामा को मार देने से हमारे पुत्र वापस लौट आएंगे? यदि मार देने से पांचों में से एक भी वापस आ जाए तो मार दीजिए, मैं मना नहीं करता। लेकिन मार देने से भी, इसको दंड देने से भी हमारे पुत्र वापस लौट करके नहीं आएंगे। और अभी हमारे तुम 5 पति जीवित हो जिसके सहारे में अपने जीवन का यापन कर लूंगी, लेकिन इसकी मां गौतमी किसके सहारे रहेगी? इसको यदि मार देंगे तो आपकी गुरु की पत्नी है, गुरुवाणी है, ब्राह्मणी है, ऐसा ना हो कि उसके लोन का साथ लगे और आप लोगों का कुछ अनिष्ट हो जाए। अब मैं ये नहीं चाहता, इसलिए आप उसको छोड़ दें। वही परिवार का भगवान कृष्ण खड़े हुए थे, मोछों पर ताव धर करके कहने लगे, ये है मेरी बहन कि जो इसके 5 पुत्रों का हत्या करने वाला, इतना बड़ा अनिष्ट करने वाला सामने पड़ा हुआ है, लेकिन उसका अहित नहीं चाहता। कभी तो मैं द्रौपदी को अपना बहन मानता हूं, जो कभी किसी का अहित नहीं सोचती, कभी किसी का अनिष्ट नहीं सोचती।
वहीं पर भीम खड़े हुए थे। भीम ने कहा कि अर्जुन, यदि तुम छोड़ दोगे तो हम तो इसको छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि हमारे 5 बेटों की हत्या की। नकुल सहदेव ने कहा ठीक कह रहे भैया, आप इसको खराब नहीं छोड़ना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर खड़े हुए थे। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारकाधीश भगवान कृष्ण की तरफ देख करके कहने लगे, द्वारकाधीश अब आप ही निर्णय करें। ये तो आपस में ही विवाद खड़ा हो गया, जो भी कह गई इसको छोड़ दो। अर्जुन प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि अपने बेटों के हत्यारों को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्या करना चाहिए? द्वारकाधीश भगवान कृष्ण निर्णय देते हैं कि ब्रह्मण्योर्न हन्तव्यम्। एक क्षत्रिय का परम धर्म है, परम कर्तव्य है कि गुरुपुत्र और ब्राह्मण एक क्षत्रिय के लिए वध योग्य नहीं है। एक क्षत्रिय कभी ब्राह्मण की हत्या नहीं कर सकता, बहुत बड़ा अपराध उसको लगता है। लेकिन आताताई बदरहरा, लेकिन जो आताताई है, दुष्ट है, उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो इससे बड़ा और कुछ, इससे बड़ा आताताई और क्या हो सकता है? जो सोते हुए 5 बालकों की हत्या कर चुका हो, उससे बड़ा आताताई और हो सकता है। जबकि शास्त्र में कहा गया है कि मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम शुद्धम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम निर्भम भीतम नारी गुण हंति धर्म। यदि कोई विक्षिप्त है, पागल है, स्त्री है, बालक है, और कोई सोते हुए को यदि अपना वो शत्रु ही है तो उसको नहीं मारना चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता है। और ये सोते हुए 5 बालकों की हत्या कर चुका है, तो इससे बड़ा दुराचारी और कौन हो सकता है? एक तरफ तो भगवान ये कह रहे हैं कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम्, ब्राह्मण की हत्या क्षत्रिय के लिए निषेध है, नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आताताई बदरहरा, उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। भीम ने कहा कि द्वारकाधीश अच्छे न्यायाधीश हैं आप। एक तरफ तो कह रहे हैं कि इसको मारना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे इसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो दोनों बात एक साथ कैसे हो सकती है? कि मारना भी है, छोड़ना भी नहीं है। द्वारकाधीश भगवान ने कहा कि दादा आप शांत रहे, अर्जुन हमारा शिष्य है, हमने जो कहा अर्जुन समझ गया। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ करके और पटक करके उसके जो मस्तक पर मणि लगी हुई थी, मणि को निकाल लिए और धक्का मार करके अपने शिविर से भगा दिया। और एक सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर देना, उसके लिए मृत्यु के समान ही कष्ट होता है। मार देने से तो एक बार मार देते, मृत्यु का कष्ट एक ही बार भोगना पड़ता, लेकिन यदि अपमान कर दिया जाए तो जब तक जीवित रहेगा क्षण वो मरता रहेगा। अश्वत्थामा का अपमान करके जब अर्जुन वापस कर दिए, संभावित मरणागते। अश्वत्थामा मन में विचार कर रहा है कि अर्जुन मार दिया होता तो कितना अच्छा होता, एक बार मृत्यु हो जाती। और जब तक मैं जीवित रहूंगा, जब तक इस धरातल पर रहूंगा, तब तक मृत्यु के समान कष्ट हमको मिलता रहेगा। जब जिस क्षण भी याद आएगी इस अपमान की बात, उस समय मृत्यु समान कष्ट होता है। संभावित कहूं अब जस
मरण कोट सब दारुण दारुण संभावे अब जस दाहो मरण कोट सब दारुण दाहो संभावे अब जस दाहो अब जस दाहो मरण कोटि सब दारुण दाहो संभावित अब जस दाहो मरण कोटि सब दारुण दाहो। अश्वत्थामा का अपमान करके अर्जुन जब धक्का मार करके अपने शरीर से हटा दिए, अब अश्वत्थामा बदला लेने की सोचने लगा कि मैं पांडवों के वंश बीज को ही समाप्त कर दूंगा, इनका आगे वंश ही नहीं चलने दूंगा। अश्वत्थामा मन विचार करता है कि वंश में बचा ही कौन। 5 बच्चे थे, उनके सर को तो मैं पहले ही काटा मार दिया, बचा ही कौन है। लेकिन फिर मन में विचार आया कि जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, जिनका पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया, उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी और वो बालक अब जन्म लेने वाला होगा। मैं वो बालक जन्म लेने के पूर्व ही गर्भ में ही समाप्त कर दूंगा, उस बालक को मैं जन्म ही नहीं लेने दूंगा। ऐसा मन में अश्वत्थामा विचार कर लिया। इधर द्वारकाधीश भगवान कृष्ण महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद में आज लोग सबसे विदा लिए और चलने के लिए तैयार हुए। एक रथ एक पैर रथ के ऊपर और दूसरा नीचे है, चढ़ने जा ही रहे थे रथ पर। तब तक इधर अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अपने तरफ ब्रह्मास्त्र आता देख उत्तरा घबराई और दौड़ी आई द्वारकाधीश भगवान के चरणों को पकड़ ली। पाई पाई महायोगिम, पाई पाई महायोगिम, देव देव जगत्पते, नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाई नाम द्वारकाधीश, हमारे गर्भ की आप रक्षा करें। ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है, हमारे गर्भ को नष्ट कर देगा। द्वारकाधीश मैं आपके शरण में हूँ, आप हमारी रक्षा करें। मैं अपने लिए आपसे प्रार्थना नहीं कर रही कि आप हमारी रक्षा करें, मैं आपसे इसलिए प्रार्थना कर रही हूँ कि ब्रह्मास्त्र हमारे गर्भ में जो बालक पड़ रहा है इसको समाप्त कर दो। और द्वारकाधीश फिर आपकी ही अभिव्यक्ति होगी। लोग यही कहेंगे कि जिनकी रक्षा करने का दायित्व स्वयं परमेश्वर परमात्मा द्वारकाधीश ने ले रखे थे, उसका वंश का बीज ही नहीं बचा, वंश ही समाप्त हो गया। आपकी ही अभिव्यक्ति होगी, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप हमारे गर्भ में पल रहे बालक की रक्षा आप करें। और द्वारकाधीश भगवान कृष्ण एक रूप में तो बाहर खड़े हैं और सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रविष्ट हो गए बालक की रक्षा करने के लिए। श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों ये आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। आश्चर्य की बात ये है कि जो सौभाग्य उत्तरा को प्राप्त हुआ है वो सौभाग्य आज तक तीनों लोगों में किसी को प्राप्त नहीं हुआ। जो भक्त और भगवान दोनों को एक साथ गर्भ में धारण किया हुआ,
भगवान को कौशल्या देव की भगवान को तो गर्भ में धारण की, भक्तों को भी अनेक माताएं अपने गर्भ में धारण की, लेकिन भक्त और भगवान दोनों को एक साथ में गर्भ में धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तीनों लोगों में, तो केवल उत्तरा को ही प्राप्त हुआ है। उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के द्वारकाधीश भगवान विष्णु इस बालक की रक्षा करते हैं। श्री सूची महाराज सोनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि जिस बालक की रक्षा भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के की, यही राजा परीक्षित हुए आगे चलकर। और इस दृश्य को वहीं पर खड़ी हुई मैया कुंती देख रही है। कुंती मैया देख रही थी कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है, बहु भगवान से प्रार्थना कर रही है, एक रूप में तो बाहर खड़े हैं, सूक्ष्म रूप धारण करके गर्भ में प्रविष्ट होकर के गर्भ की रक्षा। आज पहली बार कुंती मां भगवान द्वारकाधीश के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी। हाथ जोड़े खड़ी है मैया कुंती और भगवान के सामने प्रार्थना करने लगे कि कन्हैया द्वारकाधीश, आज तक तो मैं आपको यही समझती रही कि हमारे वसुदेव भैया के आप पुत्र हैं, आप देव की नंदन हैं। आप ऐसा आंखों पर पर्दा डाल देते हैं कि आप को तो वही समझ सकता है जिसको आप जलाना चाहें। आप छोटे से तब से मैं देखती आ रही हूँ, लेकिन आज तक मैं आपको समझ न पाया। एक बार में जब तुम्हारा जन्म हुआ था, थोड़े से बड़े हुए थे, उस समय जब मैं गई थी, आपकी मैया ने एक मटकी के लिए फोड़ दिए थे, तो ओखल में बांध दे, तो मैं यही समझती थी कि हमारा भैया का कन्हैया। कन्हैया मैं आपको कैसे समझ सकती हूँ, क्योंकि तथा परमहंसा मुनीनां मलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथम पश्ये स्त्रिया। कुंती मैया कहती है कि हजारों वर्ष बैठ करके कठिन तपस्या करने वाले ऋषि महर्षि परमहंस, वो भी आपको नहीं समझ पाते, वो भी आपको जान नहीं पाते। तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां, और भक्ति योग विधानार्थं, भक्ति करके योग विधान के द्वारा अनेक जन्म लेते हैं ऋषि मुनि, हजारों वर्ष बैठ करके कठिन तपस्या करते हैं, फिर भी आपको समझ नहीं पाते। मैं आपको कैसे समझ सकती हूँ, मैं तो एक जात की स्त्री हूँ, छोटी सी बुद्धि, अल्प बुद्धि, मैं आपको कैसे समझ सकती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कन्हैया, आज थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि आप देव के नंदन हैं, वसुदेव नंदन हैं, गाँव वालों के साथ में, गोपियों के साथ में नृत्य करने वाले गोपाल हैं, लेकिन साथ में पूर्ण पावन परमेश्वर परमात्मा नहीं। लेकिन मैं अपने भाई का बेटा ही समझ करके आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। आज तक मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं। मैं आपकी बुआ हूँ, आप हमारे भतीजे हैं, और भाई से और भतीजे से मांगने का हक बनता है हमारा।
उस हक के फलस्वरूप में आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि बुआ, यदि आज आप हमको भगवान मानती हैं तो मैं भगवान हूँ, और जो तुम आज मांगेगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। बुआ जो मांगेगी मैं दूंगा। लेकिन जैसा वरदान मां कुंती ने भगवान से मांगा है, आज तक किसी ने मांगा नहीं होगा और न कोई मांगेगा। जो भी भगवान के मंदिर मांगने जाता है, थेपला अमरूद भी लेकर के जाता है, 2 पैसे की अगरबत्ती जलाता है, वो भी यही कहता है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे मन गंभीर। वो सारी संपत्ति को मांगता है, यही मांगता है कि हमारे जितने कष्ट हैं, विपत्ति हैं, सबका आप हरण करो। लेकिन कुंती मैया भगवान से मांगती क्या है? विपदा संगुना शाश्वत, विपदा संगुना शाश्वत, तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यक्षात् पुनर्भव दर्शनम। कुंती मैया ने कहा कि प्रभु, यदि आप हमको देना ही चाहते हैं तो आप हमको विपत्ति के ऊपर विपत्ति आप हमको देते हैं। भगवान ने कहा कि बुआ जी, आपका दिमाग तो सही है, जन्म से लेकर के आज तक आपने विपत्ति के सिवा आपको मिला ही क्या है? जन्म कहीं हुआ, जन्म आपका मथुरा में हुआ, पालन पोषण कुंती भोर के यहाँ हुआ। माँ बाप बचपन में ही छूट गए और विवाह भी ऐसे पति के साथ नहीं हुआ जो पांडु का रोगी था, पति का भी सुख प्राप्त न हो पाया। बचपन में माँ बाप का सुख नहीं मिला, नवयुवती हुई, विवाह जिसके साथ में हुआ, पति का भी सुख प्राप्त न हो पाया। वो तो दुर्वासा महाराज, दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद स्वरूप जो मंत्र मिला था, उसके फल स्वरूप आपको 5 पुत्र मिले। उनको भी मारने के लिए दुर्योधन कुचक हमेशा करता रहा, कभी नागछात्र में, कभी वनवास के रूप में, हर प्रकार से मारने का प्रयास करता रहा। महाभारत जैसे महायुद्ध हुआ, जो 18 अछोड़ी सेना लेकर के आपके 5 पुत्रों को मारने के लिए दुर्योधन प्रयास किया। आपकी बहू द्रौपदी को 20 सभा में दुशासन खींच करके लेकर के आया नंगे करने के लिए। जन्म से लेकर के आज तक आपको दुख के अलावा मिला ही क्या है? जो आज पुनः मांग रही है तो दुख मांग रही है। और जब जब आपके ऊपर विपत्ति पड़ी, जब जब आपके ऊपर कष्ट आया, आपके ऊपर दुख पड़ा, हमको द्वारका छोड़ करके भाग करके आना पड़ा। आपके दुख के कारण हमको द्वारका छोड़ करके आना पड़ा। कुंती मैया ने कहा कि इसीलिए तुम्हें दुख मांग रही हूं, इसीलिए तुम्हें आपसे दुख मांग रही है, विपत्ति मांग रही है कि हमारे ऊपर जब जब विपत्ति पड़ेगी आप सहायता करने के लिए आएंगे और आपके दर्शन का सौभाग्य हमको प्राप्त होता है। क्योंकि जब सुख संपत्ति वैभव आ जाता है तो आपको लोग भूल जाते हैं। और एक भक्त के लिए तो सबसे बड़ी विपत्ति ये धन वैभव का सुख, उसको सुख नहीं मानता। एक भगवान का भक्त, भगवान का भक्त होता है, वो भगवान का स्मरण जो बना रहे निरंतर, उसी को सुख मानता है। और भगवान का स्मरण हो जाना ही सबसे बड़ा दुख मानता है। कहो हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होए। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई,
तब सुमिरन भजन न होए कहनवंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होए विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होए जब तब सुमिरन भजन न होए। कुंती मैया कहती है कि प्रभु आपकी याद तभी आती है जब विपत्ति होता है, जब इंसान दुखों की चोट खाता है, जब कष्ट होता है, तभी तो आपकी याद आती है, तभी तो आपका स्मरण हो पाता है। और संपूर्ण रूप से जो आपको समर्पित हो चुका होता है, उसको दर्शन देने के लिए तो आपको आना ही होता है। दुखों से अगर हाय न होती, दुखों से अगर हाय न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से अगर आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से अगर
कभी हमें चैन न मिलता जगत में, कभी हमें चैन न मिलता जगत में। तुमने जो चिंता बिताई न होती, तुमने जो चिंता बिताई न होती, दुखों से अगर चोट आई न होती, तुम्हारी कबू याद आई न होती, दुखों से अगर चोट आई न होती, तुम्हारी कबू याद आई न होती, तुम्हारी कबू याद आई न होती, तुम्हारी कबू याद आई न होती। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण बुआ कुंती से कहा कि बुआ जी, आप की इच्छा है कि मैं द्वारिका न जाऊं, तो आज की यात्रा स्थगित, आज मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा। लेकिन सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान द्वारकाधीश केवल कुंती की ही नहीं रुके, क्योंकि भगवान का जो कार्य होता है, एक साथ में एक कार्य नहीं, एक साथ में अनेक कार्य करते हैं। रोकने का प्रथम कारण तो मां कुंती की प्रार्थना की हुई है। दूसरा कारण धर्मराज युधिष्ठिर को शोक है, इस महाभारत के युद्ध में हमारे द्वारा इस राज्य को प्राप्त करने के लिए लाखों महिलाएं विधवा हो गई, लाखों बच्चे अनाथ हो गए। वो मानती है कि हमारा ये हाथ खूनों से सना हुआ है। वो हमेशा एकांत में जो बैठते हैं तो उनकी आंखों से आंसू प्रवाहित होता है, क्योंकि हृदय में भी कष्ट है, उसका भी निवारण करना है। और तीसरा कारण यह है रुकने का कि बाबा भीष्म पितामह आज 53 दिन व्यतीत हो गए हैं, बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। जिसके पैर में एक कांटा चुभ जाए कितनी बड़ी वेदना, कितना बड़ा कष्ट होता है। और जिसके शरीर में पूरे बाण लगा हो, और इतना बाण लगा हो कि गिरा हो और उसी पर सैया बना हो, उसी पर पड़ा हो, और एक दिन नहीं 53 दिन व्यतीत हो गए हैं बाणों की सैया पर पड़े हुए। भगवान मन में विचार किए कि बाबा भीष्म को भी मैं वचन दे चुका हूं कि अंतिम समय में आकर के मैं दर्शन दूंगा, तो द्वारिका चला जाऊंगा तो बाबा कब तक इंतजार करते रहेंगे जब मैं कभी लौट करके आऊंगा, कभी वो शरीर छोड़ेंगे। क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। जब तक वो दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक शरीर छोड़ेंगे नहीं। और मैं वचन दे चुका हूं कि अंतिम समय में आकर के मैं दर्शन दूंगा। भगवान भीष्म पितामह को वचन कर दिए थे। ये उस समय की घटना है जब ये महाभारत के युद्ध समाप्त होने वाला था। दुर्योधन के सब भाई मार दिए गए थे, यहां तक कर्ण द्रोणाचार्य मार दिए गए। दुर्योधन भीष्म पितामह के शिविर में आया और भीष्म पितामह से कहने लगा, बाबा अब हमारी लगभग सेना भी समाप्त होने वाली है। हमारे 100 से 100 भाई भी मार दिए गए और हम पराजित की ओर जा रहे हैं। और उधर 5 के 5 अभी जीवित हैं।
ऐसे योद्धा जिसके तरफ से लड़ने वाले हो और उसके दुश्मन जीवित रह जाएं, ये तो सोचने योग्य की बात है। भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मैं मन लगा करके आपके तरफ से युद्ध नहीं कर रहा। दुर्योधन ने कहा कि मैं ऐसी बात मैंने नहीं कही। आपके वो शक्ति वो सामर्थ्य है कि आप अपने एक बाण के द्वारा अर्जुन सहित उनके रथ को सैकड़ों मील आप फेंक सकते हैं। वही मैं कह रहा हूं कि इतना सामर्थ्य होते हुए फिर भी पांचों के पांच जीवित हैं, हमारे 100 के 100 भाई मार दिए गए। 50 लाख की संख्या में सेना मार दी गई। भीष्म पितामह ने कहा कि दुर्योधन, मैं गंगा पुत्र भीष्म आज प्रतिज्ञा करता हूं कि कल के युद्ध में मैं पांचों में से एक को जरूर मारूंगा, और हमको पता है कि 5 में से एक को मारूंगा तो 4 के वियोग में ऐसे ही मर जाएगा। कल पांडवों का विनाश निश्चित है। लेकिन उसके लिए एक काम करना होगा। क्या? अपनी पत्नी भानुमति को ब्रह्म मुहूर्त में भेज देना और उसको मैं सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दूंगा, जिससे तीनों लोगों में कोई तुमको मार नहीं पाएगा। तुमको कोई मार नहीं पाएगा और कल मैं 5 में से एक को मारूंगा, 4 उनके वियोग में मर जाएंगे। कल पांडवों का विनाश होगा। और भीष्म पितामह जो प्रतिज्ञा कर ली उसको ब्रह्मा जी अपने लेखन के द्वारा लिख लेते थे, क्योंकि भीष्म की प्रतिज्ञा को टालने वाला तीनों लोगों में कोई नहीं। भीष्म ने बाबा ने कहा कि दुर्योधन, लेकिन ये बात केवल हम जाने, तुम जानो, तुम्हारी पत्नी भानुमति जाने, 3 के अलावा चौथे तक ये बात नहीं जानी चाहिए। लेकिन परमात्मा से, उस परमात्मा से कौन सी बात छुपी रह सकती है? जो एक चींटी के पैर में नुपुर बांध दिया जाए, उसकी आवाज को भी वो सुन लेता है। कितनी बड़ी चींटी होती है, कितना बड़ा नुपुर बनेगा, उसके पैर में बांधेंगे, आवाज होगी, उसको भी परमात्मा सुन लेता है। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को आज रात में नींद नहीं आ रही है। बाबा ने प्रतिज्ञा कर दी है, कल 5 में से एक को मार देंगे, 4 मर जाएंगे। कल के बाद में तीनों लोगों में कोई हमारे सहारे नहीं रहेगा। लोग यही कहेंगे कि देखो कौन प्रातः पावन परमेश्वर परमात्मा द्वारकाधीश के सहारे 5 पांडव रहे और उनका विनाश हो गया। और हमारी जो प्रतिज्ञा है कि कर्ण सदा तुमकीर कवाए जिन बालक हैं रात मातारी सुनि मुनि। भगवान कहते हैं कि जो सकल संसार के भरोसा को छोड़ करके जो हमारे आश्रित हो जाता है, सुनि मुनि तो ही कहूँ सा रोसा और भज है मोहि तज सकल भरोसा। जो संपूर्ण भरोसा का परित्याग करके जो हमारे सहारे हो जाता है, हमारे भरोसे हो जाता है, करो सदा तिनकी रखवाली, मैं उसकी रखवाली उसी प्रकार से करता हूँ कि जिन बालक ही रात मातारे, जिस प्रकार से बालक की रक्षा उसकी माँ करती है। छोटा सा बालक माँ के पास में लेटा रहता है, पेशाब कर दिया, माँ दूसरी तरफ लेटाएगा, उधर भी कर दिया अपने ऊपर लेटाएगा। क्यों? क्योंकि ठंडी में हमेशा माँ ध्यान रखती कि बालक कहीं जाकर के आग न छूले, कहीं नीचे न छूले, कहीं गड्ढे में न गिर जाए, कहीं हर प्रकार से जिस प्रकार से माँ छोटे से बालक की रक्षा करती है, भगवान भी उसी प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उस भक्त की जो संपूर्ण संसार का भरोसा का परित्याग करके जो भगवान के भरोसे हो जाता है। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने
विचार करने लगे कि हमारी प्रतिज्ञा तो यही है और ये हमारे संपूर्ण रूप से हमारे भरोसे हैं और बाबा ने प्रतिज्ञा कर ली कल तो युद्ध में मार ही देंगे एक को। अब करें क्या? रात के 10-11 बजे थे। अर्जुन के शिविर में द्वारकाधीश आए, अर्जुन को लगाए क्या है कन्हैया, और आज दिन भर तो युद्ध किए, रात में तो कम से कम सोने तो। द्वारकाधीश ने कहा कि अर्जुन तुमको पता नहीं है, कल तुम पांचों में से एक को बाबा मार देंगे, भीष्म पितामह उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है, और एक को मारेंगे, 4 तुम ऐसे ही मर जाओगे। तो मुस्कुराते हुए अर्जुन ने कहा कन्हैया तुम्हें क्या कर सकता हूं? द्वारकाधीश ने कहा अर्जुन मृत्यु की बात सुन करके भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट, मृत्यु की बात को सुन करके भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट, और वो भी प्रतिज्ञा बाबा भीष्म पितामह के जिनकी प्रतिज्ञा को टालने की सामर्थ्य हमें भी नहीं है। अर्जुन ने कहा कि प्रभु हमारा जो काम है वो मैं कर रहा हूं, और जो आपका काम है वो आप करें। द्वारकाधीश ने कहा मतलब? अर्जुन ने कहा कि भक्त का काम होता है भगवान का चिंतन करना, चिंतन करना हमारा काम है, चिंता करने का काम आपका है, चिंता करने का काम हमारा नहीं है। एक भक्त का काम है केवल निरंतर चिंतन करना, प्रभु तो मैं कर ही रहा, निरंतर 24 घंटा उठते बैठते सोते जागते 24 घंटा में आपका ही तो चिंतन करता हूं। चिंता करने का काम हमारा नहीं है, तो आपका है, आप जानो। द्वारकाधीश भगवान मन में विचार करने लगे, अजीब भक्त हैं। वहां से निकले, द्रौपदी के शिविर में गए, द्रौपदी को जगाए, बहन बाबा भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है, कल तुम्हारी चूड़ी टूट जाएगी, सिंदूर खुल जाएगा, एक काम करो तुम जल्दी से श्रृंगार कर लो। दुर्योधन की पत्नी महात्मती आए आशीर्वाद लेने के लिए, उसके पहले चलो मैं तुमको आशीर्वाद दिलवा देता हूं। द्रौपदी श्रृंगार करती है, चलने के लिए तैयार हुई। द्वारकाधीश भगवान ने कहा कोई साथ, रात्रि का समय है, कोई दासी ले लो साथ में, अकेले चलना ठीक नहीं है। द्रौपदी ने कहा कि भैया अब रात के 2 बज रहे हैं, दास दासियां सब सो रहे हैं, और निजी स्वार्थ के लिए किसी को कष्ट देना, जगाने जागने का कष्ट देना ये अपराध है। निजी स्वार्थ के लिए दास दासियों को भी कष्ट देना ये उचित नहीं है। आप है ना साथ में? द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के साथ में द्रौपदी भीष्म पितामह के शिविर में पहुंचेगा। भीष्म बाबा की माला लेकर के तो बैठे हैं, आज बाबा माला जप रहे हैं, लेकिन भगवान ध्यान में नहीं आ रहे हैं। भीष्म पितामह भी मन में विचार करें कि आप मैंने प्रतिज्ञा उनको उनके भक्तों को मारने के लिए की है, शायद इसीलिए ध्यान में नहीं आ रहे। और तब तक द्रौपदी भीष्म पितामह के शिविर पर पहुंच गई। शिविर के अंदर जाने लगी, पैर में चप्पल पहने हुई थी, अंदर जाने लगी। द्वारकाधीश भगवान ने कहा कि बहन बाबा इस समय पूजा में बैठे होंगे, चप्पल पैर करके अंदर जाना उचित नहीं है, वापस लौटने लगे। तो द्वारकाधीश भगवान ने कहा कि बहन शुभ कार्य के लिए यदि आगे कदम बढ़ाया जाए तो वापस लौटना नहीं चाहिए, वही प्रभुकार है। द्रौपदी की चप्पल को उठा करके भगवान अपने पीताम्बर में बांध लिए, पीताम्बर में बांध करके पीछे लटका लिए। द्रौपदी अंदर गई, बाबा माला लेकर के बैठे हैं हाथ मोड़ करके, और द्रौपदी भीष्म पितामह के चरण को पकड़ लेती है। भीष्म पितामह मन में विचार करने लगे कि भानुमति को तो हम ब्रह्म मुहूर्त में बुलाए थे, जो 3:40 से लेकर के 4:40 तक उस समय होता है, लेकिन ये ब्रह्म मुहूर्त के आधा घंटा पहले ही आ गई। लेकिन अब आ गई है तो आशीर्वाद तो देना ही है।
अब ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार क्या करना। वैसे ही आज द्वारकाधीश ध्यान में नहीं आ रहे, पूरी रात ऐसे ही बीत गई। बाबा विष्णु आशीर्वाद दे दिए, बेटी सौभाग्यवती भव। जब सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिए तब द्रौपदी बोली, बाबा आपने जो आशीर्वाद दिया है ये खाली तो नहीं जाएगा। इस पितामह के हाथों से माला छूट गई। बेटी तुमको लाने वाला कौन है? क्योंकि मैंने जब प्रतिज्ञा की थी दुर्योधन के अलावा और उसकी पत्नी भागमती के अलावा हमारे अलावा चौथा कोई जानता ही नहीं था। आशीर्वाद तो हमने जो दे दिया है वो तो अब उसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन तुमको लाने वाला कौन है? जिसके साथ में आई है अपने दासी के साथ। बेटी तुम्हारे जैसे यदि बहू बेटी जिसके यहाँ हो जाए उसकी पूरी 20 पीढ़ियां वैसे ही चल जाता है। जिसके लिए पूर्ण प्रार्थना पावन परमेश्वर परमात्मा जिनकी रक्षा करने का दायित्व स्वयं ले रखा हो। चलो मैं तुम्हारे दासी का मैं दर्शन करूंगा। भीष्म पितामह जब शिविर के बाहर लोग आए और उस पूर्ण प्रार्थना पावन परमेश्वर परमात्मा का दर्शन किया, इस दृश्य को देख करके प्रमट करके भीष्म पितामह रो पड़े कि अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आज पूरी रात द्वारकाधीश जागते रहे। साष्टांग भगवान के चरणों में लेट गए। भीष्म पितामह प्रार्थना करने लगे, प्रभु जिसकी रक्षा करने का दायित्व तो आप ले रखे हो, उनको हमारे में से एक भीष्म क्या हजारों भीष्म आ जाए प्रतिज्ञा करने तो एक बाल की मां का नहीं कर सकते। लेकिन हमसे जो अपराध बना कि आपके खिलाफ मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। जो भी अपराध हमसे द्वारकाधीश भगवान ने कहा, बाबा एक आंख का धर्म था, आप देवधन की तरफ से युद्ध कर रहे हैं, उसको विजय दिलवाना एक आंख का धर्म है। आप तो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। आपके द्वारा कोई अधर्म हो ही नहीं सकता है। द्वारकाधीश भगवान ने कहा कि बाबा आज आप हमसे जो मांगना चाहते हैं मांग लें। बाबा विष्णु ने कहा कि मांगना क्या है? अब तो जीवन के कुछ क्षण बचे हुए हैं, अब तो पूरा जीवन बीत गया। जब पूरा जीवन व्यतीत हो गया, कुछ चाह न रही, कुछ इच्छा न रही, जब अंतिम समय में अब क्या मांगेंगे? द्वारकाधीश यदि आप देना ही चाहते हैं तो ये काम करना कि अंतिम समय में आकर के दर्शन दे दें। मैं बहुत बड़ी चीज मांग रहा हूँ, मैं जानता भी हूँ ये बहुत बड़ी चीज है। अंतिम समय में आपका दर्शन प्राप्त कर पाना, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही ऋषि मुनि हजारों वर्ष बैठ करके कठिन तपस्या करते हैं, लेकिन अंतिम समय में आपका नाम से नहीं निकल पाता। आपके दर्शन तो बहुत दूर की बात है। अंतिम समय में आपका नाम नहीं निकल पाता मुझसे। शरीर छोड़ देते, पुनः जन्म लेते, फिर वही प्रक्रिया चलती, फिर जब तपस्या करते, लेकिन अंतिम समय में आपका नाम मुख से नहीं निकल पाता। लेकिन यदि आप प्रसन्न हैं, देना ही चाहते हैं, तो अंतिम समय में आकर के दर्शन जरूर देना। प्रेम से भगवान से सर्व प्रार्थना करें। ये कथा भागो पूजा पाठ यात्रा सब अंत में सुधर जाए, इसीलिए भगवान से प्रार्थना करें।
इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी यमुना भगवान बाबा विष्णु को जो वचन दिए थे उसको भी पूर्ण करना है, इसलिए द्वारिका जाने से आगे गए।
लेकिन आज रात्रि में द्वारकाधीश भगवान कृष्ण महल में जब सोए हुए थे, रोने की आवाज कान में आई और जिधर से आवाज आई थी कन्हैया उठ करके उधर जब गए तो देखते क्या है, धर्मराज युधिष्ठिर भैया के कमरे से रोने की आवाज आ रही है। अंदर गए, कन्हैया को पकड़ करके धर्मराज युधिष्ठिर रोने लगे। कन्हैया, क्या किसी सोने के महल के लिए, ये रतन जड़ित सिंहासन के लिए ही लाखों बहन बेटियों को मैंने विधवा कर डाला, लाखों बच्चे अनाथ हो गए। कन्हैया, अब मैं जब कहीं एकांत में बैठता हूं तो हमको वही युद्ध स्थल आंखों के सामने नाचता है। खून की नदियां प्रवाहित होती थी इधर उधर महाभारत के युद्ध में। हमको यही लगता है कि हमारे हाथ खून से सने हुए हैं। ये साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए मैंने इतने बहन बेटियों को मैंने हमारे द्वारा विधवा हो गई। कन्हैया मन में विचार करने लगे कि यदि मैं धर्मराज युधिष्ठिर को समझाने का प्रयास करूंगा तो हमारी बात उनके पल्ले नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब तक जो उपदेश देने वाला है, उपदेश देने वाले के प्रति जब तक श्रद्धा न हो, विश्वास न हो, तब तक कहने वाले की बात हृदय में बैठती नहीं है, तब तक उसकी बात हृदय में बैठती नहीं है। भगवान कृष्ण अर्जुन को तब तक गीता का उपदेश नहीं दिए जब तक अर्जुन द्वारकाधीश भगवान कृष्ण से कह नहीं दिया शिष्यस्तेहं साधुनां तां प्रपन्नां, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। जब तक पूर्ण रूप से शरणागति अर्जुन ने स्वीकार नहीं कर ली तब तक भगवान कृष्ण गीता का उपदेश अर्जुन को नहीं दिया। क्योंकि उपदेश कभी हृदय में बैठता है जब उपदेश देने वाले के प्रति जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा। भगवान कृष्ण में विचार करते हैं कि यदि मैं धर्मराज युधिष्ठिर को कुछ समझाऊंगा, इनके बात हमारी बात इनके हृदय में बैठेगी नहीं। क्योंकि अभी भी ये समझते हैं कि हमारे मामा के ये बेटा छोटे से कन्हैया ही है, ये छोटा सा भैया ही अभी समझ रहे थे। इसलिए मैं इनको समझाने का एक प्रयास करता हूँ, बात इनकी समझ में आएगी नहीं। और बाबा को मैंने वचन भी दे रखा है भीष्म पितामह को, कल इन सबको साथ में लेकर के चलता हूँ। बोलूंगा तो मैं ही, लेकिन बाबा भीष्म के बारे में बोलूंगा। और उनको ये इतना बड़ा बुजुर्ग परिवार का मानते हैं तो उनकी बात उनके हृदय में सुबह हुए। पांचों भाइयों को साथ में लिए, द्वारकाधीश साथ में द्रौपदी सब परिवार को लेकर के बाबा भीष्म पितामह कहाँ पर बाण की सैया पर पड़े हुए थे वहां पर पहुंचे। और भीष्म पितामह के प्रयाण को देखने के लिए आज सवेरे से वहां से आकाश मंडल में सभी देवगण भी उपस्थित हो गए। 54 दिन व्यतीत हो गया है, बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं भीष्म पितामह।
आज द्वारकाधीश तो अपने सामने देख करके बाबा विष्णु के शरीर की जितनी भी वेदना थी, जितना भी कष्ट था, सब समाप्त हो गया। देख करके मुस्कुराए और अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ये आपके जो बगल में टेढ़ी टांग वाले खड़े हैं, इनको आप जानते हैं? हाँ, ये हमारे मामा के लड़के हैं। बाबा विष्णु ने कहा कि अर्जुन तो कितना सौभाग्यशाली है, इनसे तो एक रिश्ता तोड़ लेता है वो इनका हो जाता है, लेकिन तूने तो लाखों रिश्ते इनसे जोड़ रखे हैं, तो कितना सौभाग्यशाली है। कवि तो कहता है कि अयम मन्यसे मातुलेयम, कवि कहता है कि हमारे मित्र हैं, कवि कहता है मातुलेय हमारे मामा का लड़का है। प्रियम मित्रम सुहृदम और अकारो सचिवो दूतम सुरहो धातु सारिकम, कवि को सचिव बना करके तो शिक्षा भी प्राप्त होता है, कभी दूध बना करके हस्तिनापुर भी भेज देता है, और महाभारत जैसे युद्ध स्थल में इनको आप तो अपना साथी भी बना देता है। इस परमात्मा से एक रिश्ता कोई जोड़ ले तो उसका उद्धार हो जाता है। जो भी रिश्ता अच्छा लगे, तुमने तो संसार के जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी नाते हैं, सब इन्हीं के साथ में जोड़ रखा है। गोविंद द्वारिकावासी कृष्ण गोपी जनप्रिया गौरी परिभूता मां जानासि केशवा। विश्व पितामह भगवान द्वारकाधीश के चरणों में प्रणिधान प्रणाम करते हैं और भगवान से भीष्म पितामह ने कहा कि कन्हैया आपने 54 दिन प्रतीक्षा कराई, एक सुई एक कांटा चुभ जाए पैर में कितना कष्ट होता है, तो चुभने वाला ही जानता है। लेकिन हमारे शरीर में, पूरे शरीर में बाण लगे हुए हैं, बाणों के सैया पे पड़ा हूं, 54 दिन व्यतीत हो गए, आज आए हो, कोई बात नहीं, लेकिन अब सदैव देव भगवान प्रतीक्षता, अब आप भी प्रतीक्षा करिए। कब तक? कलेवरम यावद इदम येनो में हम, जब तक मैं अपने शरीर का परित्याग कर दूं, जब तक मैं अपने शरीर को न छोड़ दूं, तब तक आप भी प्रतीक्षा करिए। ऐसा सुन करके द्वारकाधीश अपने चेहरे को लटका लिए। क्यों? क्योंकि जानते हैं बाबा को इच्छा मृत्यु का वरदान है। ये दर्शन करते करते कब इनकी इच्छा हो ये अब हमारे मृत्यु आए, एक दिन व्यतीत हो जाए कि सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो जाए। ऐसा सोच करके भगवान जब अपने मुंह को नीचे लटकाए तो बाबा ने कहा कि कन्हैया इस तरह से मत खड़े होइए आप हमारे सामने। तो प्रसन्न हासा लोचनो लसन मुखाम्बुजोधा ततश्चतुर्भुजा। जिस प्रकार से गोपियों के साथ में क्रीड़ा करते हुए मुस्कुराया करते थे, गोपियों के साथ में क्रीड़ा करते थे, नाचते थे, उस गोपालों के साथ में जिस प्रकार से मुस्कुराया करते थे, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा हम आपका देखना चाहते हैं। तो चेहरा लटका हुआ चेहरा हमको नहीं देखना चाहिए। भगवान मुस्कुराते हुए खड़े हुए हैं। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण भीष्म बाबा से कहते हैं कि आप कुल खानदान के सबसे बुजुर्ग आप ही हैं।
अब धर्मराज युधिष्ठिर का राज तिलक हो चुका है। आपके साम्राज्य को आज के बाद भी यही संभालेंगे, देखेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उनको कुछ उपदेश दें। और ये जब भी एकांत में बैठते हैं, अकेले में बैठते हैं, केवल रोते ही रहते हैं। जो राजा रोता रहे 24 घंटा, वो साम्राज्य कैसे चलाएगा? इनको ये लगता है ये महाभारत के युद्ध में हजारों माताएं बहनें विधवा हुए, लाखों बच्चे जो अनाथ हुए, इस साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए ही हुए हैं। इसलिए इनको लगता है कि ये हमारे कारण ही हुआ है, इसलिए इनके हृदय में कष्ट है। बाबा भीष्म ने भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर की तरफ देखते हुए कहा, भीष्म आप तो केवल निमित्त मात्र थे, करना कराना तो सभी नहीं द्वारकाधीश को है। बाबा भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर को साम्राज्य कैसे चलाना है, एक राजा का परम कर्तव्य क्या है, एक गृहस्थ का धर्म क्या है, एक स्त्री का धर्म क्या है, महाभारत में तो बहुत विस्तार से है। एक पर्व ही है जिसका नाम है भीष्म पर्व। इसकी कथा 15 दिन तक चलती रहे, अभी समाप्त होने वाला है। बहुत बड़ा है भीष्म पर्व। जो उपदेश भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को दिया, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसाः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासत्या संयोगताः धर्मात् काम मोक्षाश्च शहोपायान् यथा मुनिः नानकेन इतिहासेषु वर्णयासु तथाविताः। भीष्म पितामह एक राजा का परम धर्म क्या है? राजा का धर्म होता है कि जैसे अपने पुत्र का पालन पोषण एक पिता करता है, उसी प्रकार के संपूर्ण प्रजा का पालन पोषण करना, अपने बेटे के समान ही संपूर्ण प्रजा का पालन पोषण करना एक राजा का परम कर्तव्य है। एक राजा एक गृहस्थ भी होता है, इसलिए गृहस्थ का धर्म सबसे बड़ा धर्म ये होता है कि दरवाजे पर कोई भी आए तो उसको बिना अन्न जल बिना भोजन कराए और बिना जलपान कराए बाहर दरवाजे से नहीं जाने देना चाहिए। यदि आपके दरवाजे पर कोई अतिथि आया और भूखे या प्यासे आपके दरवाजे से लौट करके चला गया तो आपके वो पुण्य को साथ में लेकर के चला जाता है, आपके पुण्य को लेकर के चला जाता है। इसलिए दरवाजे पर आए हुए अतिथि को कभी बिना जलपान कराए बिना भोजन कराए नहीं जाने देना चाहिए, भले ही वो पड़ोस से आया हो। भले ही पड़ोस से आया हो तो कम से कम एक गिलास नहीं जाने देना चाहिए। एक गृहस्थ का धर्म क्या है, उपदेश बताए बाबा भीष्म पितामह राज युधिष्ठिर को। और एक गृहस्थ का धर्म है कि अपनी कमाई का जो दशांश है वो दान करना चाहिए। दशांश मान लीजिए कोई 1 लाख महीना कमा रहा है, दशांश 10,000 हुआ तो 10,000 दान करना बड़ा मुश्किल है। तो कहो कि दशांश नहीं कर सकता तो दशांश का दशांश 10,000 का दशांश 1,000 वो भी नहीं कर सकता, उसका दशांश तो कर ही सकता है 100। यदि दान करता रहे तो घर में जो रोग बीमारी बाधा है वो अपने आप समाप्त हो जाती है। लेकिन दान करना भी जब भगवान की बड़ी कृपा होती है तभी दान हो भी पाता है।
नहीं दान भी नहीं हो पाता। एक सेठ जी थे, बहुत बड़े सेठ थे, 10-5 फैक्ट्रियां भी थी। और सेठ जी का नियम था बचपन से वो गंगा जी स्नान करने के लिए जाया करते थे। लेकिन गंगा जी स्नान करने के लिए जाते, लेकिन कभी दान नहीं करते। जबकि गंगा यमुना जो तीर्थ की नदियां हैं, स्नान करने के बाद में दान करना चाहिए। स्नान करने के बाद में यदि वहां पर पंडा पुजारी जो रहते हैं उनको कुछ आप देते नहीं हैं तो तीर्थ स्नान करने का फल जो होगा नहीं मिलता। लेकिन ये सेठ जी जाते थे, गंगा जी स्नान करते, लेकिन कभी पंडा पुजारी जो वहां पर रहने वाले उनको दान नहीं देते। इसलिए दान देना पड़े इसलिए घाट से दूर जाके के स्नान किया करते थे। ऐसा कर नियम का पालन करते हुए वृद्धावस्था आ गई। एक भी पूर्णिमा वो छोड़ते नहीं कि वो गंगा जी स्नान जाकर के न करें। भगवान माने विचार करने लगे कि ये सेठ गंगा स्नान को नियम से करता है, एक भी पूर्णिमा छूटा नहीं, जब ये आजीवन गंगा स्नान करता रहा, लेकिन ये दान किया नहीं गंगा जी स्नान करने के बाद में, तो गंगा स्नान का जो पुण्य है इसको मिलेगा नहीं। तो भगवान स्वयं पंडा का रूप धारण करके आ गए। जो ही डुबकी लगा करके सेठ जी निकले बाहर, भगवान पंडा के रूप में बाहर आकर के खड़े हुए। सेठ जी क्या है, गंगा जी स्नान किए हो, कुछ देंगे नहीं? सेठ ने कहा कुछ हम लाए नहीं हो, लेकिन संकल्प कर लो हम आपके घर आकर के ले लेंगे। सेठ ने कहा ठीक है। सेठ मन में विचार करने लगा है पंडा आ ही गया है, मानेगा तो भाई नहीं, बिना संकल्प कराए मानेगा नहीं, तो संकल्प तो करना ही पड़ेगा। सेठ ने कहा कि ठीक है 4 आने का संकल्प कराया। सेठ ने मन में विचार किया 4 आना लेने के लिए थोड़ी ना आएंगे घर। सेठ ने कहा ठीक है 4 आने का संकल्प करा लो। 4 आने का संकल्प भगवान करवा दिया। सेठ आ गया घर। दूसरे दिन सुबह सुबह भगवान पहुंच गए पंडा के रूप में। अरे सेठ जी सुनते हो? सेठ जटाने से कहता कुछ आवाज पहचानी लगती है। फिर भगवान ने आवाज लगाई, अरे सेठ जी। सेठ समझ गया कि वही पंडा है जो कल 4 आने का संकल्प करा था, लेने के लिए आ गया, अब तो देना ही पड़ेगा। अब करे क्या? सेठानी से सेठ ने कहा कि काम करो, क्या अब ये पंडा ने कल 4 आने का संकल्प कराया था, तो देना ही पड़ेगा। तो एक काम करो, हम मरने का बहाना करते रहे, तुम रोने का बहाना करो, अपने आप वापस चला गया। सेठ 4 आना देने के चक्कर में मर गया। सेठानी रोना प्रारंभ। पंडा बाबा आए अंदर, क्या हुआ? सेठानी अरे क्या बताए, कर रहे थे गंगा स्नान करने, हमको लगता है कि इनको लगे ठंडी, और अभी कुछ देर पहले इनका शरीर छूट गया। तो पंडा बाबा ने कहा कि वो शरीर छूट ही गया है तो ऐसे छोड़ करके जाना भी ठीक नहीं है, अंतिम संस्कार करा करके ही जाएंगे। अब 4 आने के चक्कर में सेठ के रिश्तेदार, नातेदार, भाई बंधु सबको बुलाया गया। सेठ का शरीर छूट गया। 4 आने के चक्कर में कई हजार आने जाने में खर्चा हो गया, लेकिन सेठ अब भी नहीं मिला। घर वाले देखे बनाए, लेटा करके परिवार वाले लेकर के शमशान घाट गए, सेठ अब भी नहीं बोला। भगवान मन में विचार करने लगे अब करें क्या, लेकिन इससे बिना लिए हम मानेंगे नहीं। शमशान घाट में लेकर के गए, स्नान कराए, कफन में लपेटे
और उसके बाद में चिता पर लेटा दिए, ऊपर से लकड़ी भी रख दी गई। अब जलाने का जब समय आया, भगवान अभी विचार करने लगे कि अब क्या करें, ये चार आने के चक्कर में सेठ तो जल जाएगा, चार आने के चक्कर में ये जल जाएगा। उसके सर के तरफ भगवान गए, सेठ क्या है, चार आना देंगे या कि जलवा देंगे? सेठ ने कहा जलवा दे। भगवान ने कहा कि सेठ तुम जीते हम हारे, हम तुम्हारे इस कंजूसी से प्रसन्न हैं, जो मांगना चाहते हो मांग लो। सेठ ने कहा हमको मांगना वांगना कुछ नहीं है, बस वो चार आना जो आप संकल्प कराए थे वो छोड़ दो बस। तो दान धर्म पूजा पाठ जो भी है ये भगवान की जब कृपा होती है तभी हो पाता है, नहीं तो एक से एक अरबपति करोड़पति हैं जिनका जीवन व्यतीत हो जाता है, एक सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं कराता, और एक से एक गरीब है तो बहुत बड़ा बड़ा आयोजन धर्माकार का कर डालते हैं, भगवान की कृपा से ही हो पाता है। तो भीष्म पितामह नरराज युधिष्ठिर को दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग स्त्री धर्मान, भगवत धर्मा समासुभ्या सहयोगता हरि प्रकार से उपदेश करते हैं। और देखते ही देखते भीष्म पितामह के शरीर से प्राणों की ज्योति निकली और आकाश मंडल में भ्रमण करती हुई आए और द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के चरणों में समाहित हो गए, जिसको साहित्य कहते हैं। इस प्रकार से भीष्म पितामह भगवान में समाहित हो गए। इधर द्वारकाधीश भगवान कृष्ण सभी हस्तिनापुर वासियों पांडवों से आज्ञा लेकर के द्वारकापुरी में गए। द्वारका में उनका स्वागत सम्मान होता है, अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। और इधर जो उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान ने की थी, वो उत्तरा के गर्भ से वो बालक का जन्म होता है। बालक का जन्म हुआ, धर्मराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों को बुलाए, ब्राह्मणों ने नामकरण संस्कार किया, उसका नाम रखे परीक्षित। और ब्राह्मणों ने कहा कि पाक प्रजाविता साक्षात् इच्छाति उमानमः ब्रह्मण्य सत्य संगच्छ रामो दशरथी यथा। जो ये आपका बेटा है, प्रपोत्र जो है आपका ये परीक्षित, ये अपने बाबा अर्जुन के समान ये धनुर्वीर होगा, इच्छाओं के समान ये संपूर्ण पृथ्वी का साम्राज्य को चलाने वाला होगा, ब्राह्मणों की सेवा करने वाला होगा, महाराज हरिश्चंद्र के समान ये सत्यवादी होगा और राम जी के समान ये पिता के आज्ञा का पालन करने वाला होगा। लेकिन अन्यानि भूतानि गच्छन्ति मंदिरम, लेकिन अंतिम समय में सर्पदंश से इसकी मृत्यु होगी। ऐसा सुनकर के धर्मराज युधिष्ठिर थोड़ा सर्प का सर्जन नीचे हुआ। ब्राह्मणों ने कहा कि आप घबराइए मत, भले ही इसका सर्पदंश से मृत्यु होगी। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि साथ में तो ऐसा लिखा है कि अन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, जिसकी मृत्यु सर्पदंश से होती है उसकी सदगति नहीं होती, वो यमलोक हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ा घबराया। ब्राह्मणों ने कहा कि आप घबराने की बात नहीं, भले ही सर्पदंश से उसकी मृत्यु होगी, लेकिन इसकी सदगति कराने के लिए अनेक ऋषि महर्षि और स्वयं परमेश्वर परमात्मा भगवान जिन्होंने गर्भ में आकर के इसकी रक्षा की थी, वही भगवान आकर के अंतिम समय में भी इनकी रक्षा करेंगे। इस प्रकार से बालक का जन्म हुआ, परीक्षित नामकरण संस्कार हुआ। और इधर अर्जुन द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को भेजने के लिए गए थे। बहुत दिन जब व्यतीत हो गया, वापस लौट करके नहीं आए। और एक दिन जब भगवान धर्मराज युधिष्ठिर मन में विचार कर ही रहे थे कि गता सप्ताह धुनामासा भीमसेना तवानुजा
बहुत दिन व्यतीत हो गए, अर्जुन वापस लौट करके नहीं आया है। मन में विचार ही कर रहे थे, तब तक अर्जुन द्वारिका से वापस लौट करके आ गए थे। आए लेकिन उनका चेहरा लटका हुआ था, चेहरा लटका हुआ था। धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन आपका चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है? क्या तुम्हारे सामने गौ की हत्या हो गई, उसकी रक्षा न कर पाए, या कोई ब्राह्मणों को कुछ आप देने के लिए कहा था वो दे नहीं पाए? कौन सा ऐसा अपराध बन गया जिसके कारण तुम्हारे चेहरे से तेज समाप्त हो गया? अर्जुन ने कहा, भैया वंचित हो हम महाराजा हरिया बंधुरुतुरा येन मे मृतम तेजो देव विस्मापनम महत्। अर्जुन रोते हुए आंखों में आंसू भर करके अर्जुन कहने लगे, जो द्वारकाधीश हम लोगों की क्षण क्षण रक्षा करते रहे, वो हम लोगों को छोड़ करके सुधाम को चले गए। अर्जुन कहते हैं कि हमारे गांडेव में जो ताकत थे, हमारे हाथों में जो सामर्थ्य थे, हमको लगता है वो द्वारकाधीश भगवान कृष्ण की ही सबसे सामर्थ्य हमने समाहित थी, हमें वो शक्ति वो सामर्थ्य थी, हमारे धनुष बाण में वो शक्ति वो सामर्थ्य थे कि मैं भगवान शिव को भी संतुष्ट कर दिया था युद्ध में। लेकिन आज जब द्वारिका से उनके पत्नियों को लेकर के मैं आ रहा था, तो एक साधारण कुल भीड़ आकर के और हमको पराजित करके द्वारकाधीश के 16,000 रानियों का हरण कर लिया। हमें वो शक्ति सामर्थ्य न रही जो भगवान शिव को भी मैंने परास्त कर दिया था, लेकिन आज मैं साधारण भीड़ से हार गया। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन धोती गोपिका वही अर्जुन वही मैं वही अर्जुन हूँ, वही धनुष बाण भी है, लेकिन आज मैं साधारण भीड़ से भीड़ों से हार गया। ऐसा सुनते ही कुंती जिस प्रकार से चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने ये सुना था कि राम वापस लौट करके अब नहीं आएंगे, 14 वर्षों के लिए वनवास चले गए, इस प्रकार से चक्रवर्ती सम्राट अपने प्राणों का परित्याग कर दिया था, तिनके के समान अपने प्राण को मान करके। उसी प्रकार से कुंती मैया भी ये सुने कि अब द्वारकाधीश इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। सुनते ही कुंती भी अपने शरीर का परित्याग करती है और इधर धर्मराज युधिष्ठिर राजा परीक्षित का राज तिलक करते हैं और पांचों भाई स्वर्गारोहण करने के लिए उत्तर की तरफ प्रस्थान करते हैं। एक एक करके शरीर छोड़ते जा रहे हैं और धर्मराज युधिष्ठिर, ये बहुत लंबी कथा है। मांडव ऋषि के श्राप के कारण ही धरातल पर आए थे और 3 अवतार एक साथ में लेकर के आए थे, क्योंकि उनका श्राप ऐसा था। धर्मराज युधिष्ठिर राजा के रूप में, धर्मराज युधिष्ठिर दासी पुत्र के रूप में, विदुर और सुपच चंडाल के रूप में सुपच वाल्मीकि, ये धर्मराज युधिष्ठिर का 3 अवतार एक ही साथ में इस धरातल पर हुआ था। आज सशरीर अपने धाम को गए और इधर राजा परीक्षित का राज तिलक करके गए थे। वो अपने राज साम्राज्य को बहुत सुंदर ढंग से अपने पूर्वजों के समान ही अपनी प्रजा का पालन पोषण कर रहे हैं, अपने बेटे के समान संपूर्ण प्रजा का पालन कर रहे हैं। जिस प्रकार से बेटों का अपने पुत्र का पालन पोषण किया जाता है, उसी प्रकार से राजा परीक्षित अपने प्रजा का पालन पोषण कर रहे हैं। एक दिन मन में विचार आया कि चल करके अपने